अब आप देखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। आप क्या देखेंगे अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आप देखेंगे कितने प्रकार की हम रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, देखेंगे विथ एग्जांपल के। नंबर एक में आप देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ा इन पर बात कर लेते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। जैसे संयोजन का मतलब होता है दो पदार्थों का आपस में जुड़ जाना, दो या दो से अधिक, तीन हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल समझेंगे यहां पर, एग्जांपल समझेंगे संयोजन में क्या होगी, Ca+O2। देखिए यहां पर दो पदार्थ अलग अलग है, कार्बन और ये ऑक्सीजन। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, अलग अलग है, लेकिन प्लस ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो कोई एक ही पदार्थ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी आप डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, जब या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो पहला पदार्थ ये, दूसरा पदार्थ ये, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, माने कार्बन है प्लस O2 है, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, जरूरी सिर्फ दो ही पदार्थ हो, दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो हम डिफिनेशन में अपनी बात को कहते जाते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से केवल एकल उत्पाद का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब होता संयोजन को कह सकते हैं संकलन अभिक्रिया, या कह सकते हैं योग अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, संकलन या योग या संयोजन। तो आपने क्या देखी इसकी डिफिनेशन क्या बताई हमने, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। क्या परिभाषित है, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल हम इसके और भी दे सकते हैं नीचे, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है,
हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से क्रिया की, सल्फर ने ऑक्सीजन से क्रिया की। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए ये हाइड्रोजन गैस अलग है और ऑक्सीजन गैस अलग है, ये दो पदार्थ अलग अलग है। इन दोनों पदार्थ को यदि आपस में जोड़ दिया जाए, ये दो पदार्थ हैं, ये हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों पदार्थों को आपस में जोड़ दिया तो यहां पे बना H2O, जल। एक पदार्थ है, कोई एक पदार्थ है, तो दो पदार्थ आपस में मिले, कोई एक पदार्थ जल बनाया। संतुलन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु है, तो संतुलन करने के लिए यहाँ पर दो लगाएंगे। अब देखिए, दो दूनी चार, चार परमाणु हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन रखे हुए हैं, तो यहाँ पर दो लगाएंगे, दो दूनी चार हाइड्रोजन। इसी प्रकार नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया, NH3, NH3। तो नाइट्रोजन एक अलग पदार्थ है, हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ आपस में जुड़ गए, संयोग कर लिया तो कोई एक पदार्थ बनाया, अमोनिया। तो यहां पर देखिए संतुलन करते हैं, नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, यहां पर नाइट्रोजन का एक परमाणु है, तो यहां पर आप दो लिख दीजिए, तो दो नाइट्रोजन हो गए, दो त्याई 6 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, तो यहाँ पे दो ही, तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए। इसी प्रकार इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। माने मैंने किन्हीं दो पदार्थों को आपस में संयोग कराया जिनसे केवल एक ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है, केवल एक ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि समीकरण हमें सिर्फ परमाणु बताते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये NH3 जो है, अगर हाइड्रोजन इसके साथ आए, देखो यहां पर एक बात आपके समझ में आ रही होगी कि यहां पर देखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जब आया तो 2 हाइड्रोजन आए, और जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आए तो 3 हाइड्रोजन आए, जब नाइट्रोजन के साथ आए। ठीक है, तो कभी कभी किसी परमाणु में, किसी यौगिक में 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, कभी कभी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, या मान लो कोई अदर सूत्र कोई यौगिक बना लेते हैं। जैसे हमें लिखना होता है NaCl, इसको पढ़ा जाएगा सोडियम क्लोराइड, फिर यहां पे लिखेंगे CaCl2, तो यहां पर Ca क्या है, कैल्शियम, और इसको Cl2 पढ़ेंगे क्लोराइड, तो यहां पर Cl भी क्लोराइड, यहां पर Cl2 भी क्लोराइड। फिर हम यहां पर लिखते हैं AlCl3, तो ये एल्युमिनियम, यहां पे Cl3 कर दिया, तब भी पाया जा रहा है क्लोराइड। तो ऐसा क्यों, Cl क्लोराइड, Cl2 भी क्लोराइड, Cl3 भी क्लोराइड, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब किसके साथ में एक Cl जुड़ेगा, कब 2 Cl जुड़ेंगे, कब 3 Cl जुड़ेंगे? इसके जानने के लिए आप इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इनकी संयोजकताओं के आधार पर सूत्र कैसे बनते हैं, और ये परमाणु भिन्न भिन्न यौगिकों के साथ भिन्न भिन्न संख्याएं इनकी कैसे होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ध्यान देंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, वियोजन का अर्थ होता है किसी एक पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना। अभी आप पढ़ रहे थे संयोजन, संयोजन का मतलब था कि कोई, देखिएगा जैसे कि मैंने अभी बताया, यहां पर कोई एक तत्व है X, दूसरा तत्व है Y, तीसरा तत्व है Z। अगर संयोजन अभिक्रिया दी जा रही है तब, वियोजन की नहीं बता रहे हैं, संयोजन 1 2 3, 3 पदार्थ हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, कोई नया पदार्थ इसने मान लो बना लिया S, मैं तीनों पदार्थ आपस में जुड़ गए तो एक पदार्थ बना S। तो जब अलग अलग कई पदार्थ जुड़कर केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, कई पदार्थ मिलकर, चाहे 1 2 हो, चाहे 3 हो या 4 हो, कई पदार्थ मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाए, एक ही नया पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
और यदि कोई एक ही पदार्थ है, वो कोई ऊष्मा पाकर या विद्युत प्रवाहित करने पर या प्रकाश की उपस्थिति में कई भागों में टूट जाए। मान लो कोई एक पदार्थ था, इसको मैंने ऊष्मा दे दिया, इसको गर्म कर दिया, गर्म करने पर ये एक्स में टूट गया, वाई में टूट गया, जेड में टूट गया। माने कोई एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आई होप आपकी ये बात पूरी समझ में आई होगी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखेंगे इसके डेफिनेशन को, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। वे रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं, या अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारक कह दे या पदार्थ कह सकते हैं, जिनमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में या अणुओं में कह सकते हैं, अणुओं में या कहते हैं पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। आप कोई भी शब्द को यूज कर सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में या अणुओं में, आप यहां पर लिख सकते हैं पदार्थ भी, ठीक है, पदार्थों में टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती। परिभाषा को ध्यान से समझें। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं या पदार्थों में टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को समझने से पहले तो वियोजन अभिक्रियाओं के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको तीन तरीके से दूंगा। वियोजन अभिक्रियाओं को भी कई प्रकार से कह सकते हैं। जैसे जब हम ये वियोजन की घटना किसी ऊष्मा के द्वारा करते हैं तो ऐसे वियोजन को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। जो वियोजन अभिक्रिया होती है, समझिए यहां पर, अभी मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। वियोजन, जो ये वियोजन होता है वो या तो होता कैसे, जरा देखें ध्यान से। जो वियोजन होता है वो कैसे होता है। वियोजन होता कैसे? अगर हमें किसी पदार्थ का वियोजन करना है तो वो तीन तरीके से होता है। या तो यहां पर देखिएगा, यहां पर या तो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश यह है ऊष्मा और यह विद्युत। ठीक है। तीन प्रकार से वियोजन अभिक्रियाएं होंगी, प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत की सहायता से। अब प्रकाश की सहायता से होने वाली कौन सी है? अब मतलब प्रकाश की सहायता में कोई वियोजित हो गया, ऊष्मा की उपस्थिति में कोई वियोजित हुआ, कोई पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में वियोजित हुआ। वियोजित माने समझे, कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए, टूट जाए, वो वियोजन कहलाता है। तो अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी। अगर विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है तो विद्युत वियोजन कहलाता है, विद्युत
वियोजन। तो आप यहां पर देखेंगे वियोजन अभिक्रिया आपने देखी, और इसके बाद देखेंगे वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार यहां पर देखेंगे वियोजन को कितने भागों में बांटा गया। तो चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। ये आपकी हेडिंग पड़ेगी वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, और इसमें कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आप कह सकते हैं इन अभिक्रियाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट में आप हेडिंग लगाएंगे ऊष्मी वियोजन। ये ऊष्मी वियोजन अभिक्रियाएं या ऊष्मी वियोजन। क्या होता है ये ऊष्मी वियोजन? ये ऊष्मी वियोजन है क्या, बता सकता है कोई? ऊष्मी वियोजन लेसन पढ़ा हुआ है ना तो? हाँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर ऊष्मी वियोजन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ऊष्मी वियोजन कहलाते हैं। ये कट कर देना इतना भैया, ठीक है? खड़ी हो, पड़ गया ना तुम्हारा लेसन, इसलिए तुम हल्के में ले रही हो ना लेसन को। खड़े हो, मालूम है? एक बात हमारी ध्यान रखना, इंसान की जो एक होता है प्रमोशन और एक होता है डिमोशन। प्रमोशन माने ऊपर उठते जाना, तरक्की की ओर बढ़ना। डिमोशन माने होता है नीचे गिरते जाना, ठीक है? हमारा डिमोशन कब शुरू होता है? हमारा डिमोशन तब शुरू होता है जब हमें अपने ज्ञान की, अपने पैसे की, हमारे अंदर प्राउड आ जाए, घमंड आ जाए, मेरा डिमोशन शुरू हो जाता है, ठीक है? मेरा डिमोशन शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, कभी आपको अपने 2 लाइनों को याद कर लेने के बाद, 2 लाइनें याद कर लेने के बाद कभी आप प्राउड ना करें कि मैं बहुत होशियार हूं, दुनिया में सबसे बेहतर मैं ही जानता हूं। ऊष्मी